हेलो स्टूडेंट्स, एसजीपी ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में मैं राकेश सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम इंग्लिश कंपलसरी की क्लासेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम मानते हैं कि इन क्लासेज को स्टार्ट करने में थोड़ा डिले हुआ, लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहूँगा कि आज से ये क्लासेज भी नियमित रूप से चलती रहेंगी। आज हम इंग्लिश कंपलसरी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके सिलेबस के बारे में, क्योंकि जब हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको इसके सिलेबस के पता होना भी जरूरी है। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम किसी दूसरे सिलेबस को ही पढ़ रहे हो या हमारे वो टॉपिक आता ही नहीं हो। तो हम सबसे पहले आज जानेंगे हमारा सिलेबस। हमारे सिलेबस को 3 सेक्शनों में डिवाइडेशन किया गया है। फर्स्ट सेक्शन हमारा कॉम्प्रहेंशन का होगा, सेकंड सेक्शन होगा हमारा राइटिंग का, और सेक्शन सी में होगा टेक्स्ट बुक। तो फर्स्ट जो सेक्शन है वो हमारा यहां पर मिलेगा 15 नंबर का। सेक्शन बी ये होगा यहां पर 25 नंबर का, और सेक्शन सी ये होगा हमारे 40 नंबर का। ओवरऑल मार्किंग की देखी जाए तो 100 नंबर की होती है, आपको पता होगा। इन 100 नंबर में से 15 नंबर के हमारे पास सेक्शन ए है जिसमें कंप्रहेंशन है, सेक्शन बी 25 नंबर का, और सेक्शन सी टेक्स्ट बुक होगी वो 40 नंबर की होगी। और यहाँ पर टोटल मार्किंग करें तो 40, 25, 65 और 15 80 नंबर। इसके अलावा 20 नंबर जो होंगे वो आपके सेशनल होंगे। तो इस प्रकार से हमारे जो पाठ्यक्रम है, हमारा जो सिलेबस है, उनको 3 सेक्शनों में डिवाइडेशन किया गया है। चलिए अब हम देख लेते हैं इन 3 सेक्शन में क्या कुछ आने वाला है। तो हम बात करें सेक्शन फर्स्ट की, तो यहां पर आपको मिलेंगे 2 पैसेज, पैसेज फर्स्ट एंड पैसेज सेकंड। यहां पर आपको 2 पैसेज देखने को मिलेंगे। सेक्शन फर्स्ट में एक होगा, दोनों ही पैसेज जो होंगे वो अनसीन होंगे, ये ध्यान रखना है। जो दोनों पैसेज होंगे वो अनसीन होंगे। फर्स्ट पैसेज में 1 से लेकर के 9 तक के क्वेश्चन होंगे, टोटल नंबर होंगे 9 के। जैसे हम 10th में पढ़ते आए हैं, 11th में पढ़ते आए हैं, सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको इस पैसेज में से देने होंगे। 1 से 6% के तो आंसर आपको डायरेक्ट निकालने हैं इसमें पैसेज में से। 7, 8, 9 ये वोकैब के जरिए होंगे, जिसमें आपको मीनिंग्स वगैरह छांटनी पड़ेगी। पैसेज सेकंड थोड़ा इस बार अलग रखा गया है, जिसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। ये वाला जो क्वेश्चन होगा वो होगा नोट मेकिंग का, नोट्स मेकिंग, यानी कि आपको इसमें नोट्स बनाने हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 ये होगा आपके समरी, यानी कि ये वाला जो पैसेज है वो आपको अलग से देखने को मिलेगा इस साल, क्योंकि 11th में आपने इस प्रकार से कुछ देखा नहीं होगा, ये आपको नया देखने को मिलेगा। नोट मेकिंग का मतलब है आपको जो पैसेज दिया जाएगा, इस पैसेज के नोट्स तैयार करने हैं, नोट्स प्रिपेयर करने होंगे, और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 11 में इस पैसेज की समराइज करना है। समराइज का मतलब है इसके जो मुख्य मुख्य बिंदु है उनको सारांश के रूप में लिखना होगा। ये होगा क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में। क्वेश्चन नंबर 10 ये होगा 4 नंबर का, और ये होगा आपका 2 नंबर का। ओवरऑल मार्किंग की बात करें तो ये 6 नंबर। तो इस प्रकार से 9 और 6 15 नंबर के आपका सेक्शन फर्स्ट होगा, सेक्शन ए होगा, जिसमें आपको मिलेगा कंप्रहेंशन। कंप्रहेंशन का दूसरा नाम बात करें तो इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब हो गया समझना, यानी कि आपको इस पैसेज को समझना है, समझ करके ही आपको इन पैसेज को सोल्व करना होगा। उसके बाद ही आपको नोट्स प्रिपेयर करने होंगे, आपको सारांश बनाने होंगे। तो ये तो बात हो गई हमारे सेक्शन फर्स्ट की, इसमें आपको कंप्रहेंसिव पार्ट दिया गया है। बात करें सेक्शन बी की, तो इसमें आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे। एक तो होगा आपका शॉर्ट कंपोजिशन, एक क्वेश्चन आपका दिया गया है यहां पर शॉर्ट कंपोजिशंस, जिसमें भी आपके पास 5 पार्ट्स है। पार्ट नंबर फर्स्ट इसमें होगा नोटिस, सेकंड इसमें होगा पोस्टर, थर्ड रिप्लाई ऑफ इनविटेशन, इसके अलावा फोर्थ एडवर्टाइजमेंट, और फिफ्थ होगा किसी भी टॉपिक के ऊपर पक्ष या विपक्ष, टॉपिक फॉर और अगेंस्ट।
किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको डिबेट करनी है, उसके पक्ष में या विपक्ष में। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 ये आपको मिलेगा शॉर्ट कंपोजिशन का, और ये होगा 4 नंबर का। अब आप जानेंगे इसमें हमारे पास 5 टॉपिक है। टॉपिक फर्स्ट है नोटिस, पोस्टर, रिप्लाई ऑफ इन्विटेशन, इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट, इसके अलावा टॉपिक 4 और अगेंस्ट, यानी किसी भी टॉपिक के ऊपर पक्ष में कुछ बोलना हो या विपक्ष में कुछ बोलना हो, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 में देखने को मिलेंगे। अब देखो यहाँ पर 5 तरीके दिए गए हैं, लेकिन इन 5 में से क्वेश्चन केवल 2 आएंगे, केवल क्वेश्चन 2 आएंगे। 2 में से आपको कोई भी एक करना होगा, और वो क्वेश्चन है आपका कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 होगा, जिसमें नोटिस, पोस्टर, रिप्लाई ऑफ इन्विटेशन, एडवर्टाइजमेंट या किसी भी टॉपिक के पक्ष या विपक्ष में आपसे कुछ भी लिखवा सकता है। तो 2 में से कोई एक क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा, लेकिन आपको टॉपिक पूरे पढ़ने पड़ेंगे, और ये भी आपको इसी साल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा 11th क्लास में ये सब चीजें देखने को नहीं थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूं, तो यहां पर आपको मिलेगा रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन यानी कि आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक तो रिपोर्ट का होगा और एक होगा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, यानी कि कोई भी चीज आपने देखी उसके बारे में विवरण दीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों क्वेश्चनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको करना होगा, और इसकी मार्किंग जो रखी गई है वो है 7 नंबर की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, और ये है आपका 7 नंबर का। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपके पास में होगा लेटर और रेज्यूम। लेटर और रेज्यूम, लेटर में आपको या तो हो सकता है कि कोई भी एडिटर के लिए लिखवा दे, या हो सकता है किसी भी शॉप के लिए, कोई अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा उसको उसकी शिकायत करने वगैरह के लिए लिखवा दे, या फिर हो सकता है यहाँ पर एक नया चीज देखा गया है रेज्यूम। इसमें क्या होगा, आपने किसी भी पोस्ट या आपने किसी भी पद के लिए आवेदन करना है, तो आप अपना विवरण, अपना ब्यौरा जो है वो आपको भेजना होता है, तो वो क्या कहलाता है? आपका रेज्यूम। ये आपको नए सिलेबस में देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको लेटर और रेज्यूम दोनों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, दोनों में से कोई भी आपको एक करना है, और इसकी मार्किंग रखी गई है यहाँ पर 7। उसके बाद में बात करूं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो यहां पर है स्पीच और आर्टिकल। तो यानी कि आपको कोई स्पीच लिखनी पड़ सकती है, आर्टिकल देना हो सकता है, दोनों में से कोई भी, दोनों ही आएंगे देखने के लिए यहाँ पर, और 2 में से कोई भी एक करना होगा, और दोनों में से कोई भी करेंगे आपको इसकी मार्किंग क्या है? 7 नंबर की। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें शॉर्ट कंपोजिशन होगी, जिसमें 5 टॉपिक आपको पढ़ने पड़ रहे हैं। 5 में से कोई भी 2 टॉपिक दिए जाएंगे, और उसकी मार्किंग रखी गई है 4 नंबर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 में आपको रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन दोनों दिए जाएंगे, दोनों में से कोई एक करना है, इसकी मार्किंग रखी गई है 7। क्वेश्चन नंबर 14 लेटर और रेज्यूम, या तो आप लेटर दीजिए या रेज्यूम दीजिए, उसमें आपकी मार्किंग है फिर से 7, और स्पीच और आर्टिकल में कितने नंबर का रखा गया है? 7। ओवरऑल में बात करूं तो 7, 14, 21 और 25 नंबर का सेक्शन भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अब मैं बात करता हूं सेक्शन सी की, जिसमें आपके पास में है टेक्स्ट बुक, और हमारे सिलेबस की मैं बात करता हूं तो टेक्स्ट बुक भी हमारे पास 2 है। एक तो है हमारी मेन बुक जिसका नाम है रेनबो, और जो सेकंड अपनी सप्लीमेंट्री बुक है जिसका नाम है हमारे पास में पनोरमा। तो 2 हमारे पास टेक्स्ट बुक है, रेनबो और पनोरमा। दोनों टेक्स्ट बुक की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं रेनबो की बात कर लेता हूं। इसका भी डिवाइडेशन किया गया है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट है इसका पोएट्री सेक्शन, एंड सेकंड पार्ट है इसका प्रोज सेक्शन। तो पोएट्री और प्रोज इसका भी डिवाइडेशन दिया गया है यहाँ पर। पोएट्री वाले पार्ट्स की मैं बात करता हूं तो पोएट्री वाले पार्ट्स में से आपको क्वेश्चन नंबर 16 और 17 यहां पर क्या होगा कि आपको कोई 2 एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? 2 एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब है स्टैंजा दिए जाएंगे। दोनों स्टैंजाओं में से कोई भी आपको एक स्टैंजा सॉल्व करना होगा। उस स्टैंजा में आपको 2-2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में से आप कोई भी एक स्टैंजा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 उस स्टैंजा में से आपको क्वेश्चनों के आंसर देने पड़ेंगे ये वाले पोएट्री वाले सेक्शन में।
यानी कि आपको एक स्टैंजा दे दिया जाएगा, उस स्टैंजा में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, और ये दोनों ही क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के होंगे। 2-2 नंबर के दोनों क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा, एक 18वां क्वेश्चन होगा। पूरी पोएट्री वाली जो सेक्शन होगा उसमें से आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उन 4 क्वेश्चनों में से आपको कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो टोटल ये नंबर हो जाएंगे 6। 18वें क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 में से आपको 3 करने हैं, और तीनों जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 2-2 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार से आपको ओवरऑल मार्किंग मिलेगी यहाँ 6। तो मैं बात करूं पोएट्री सेक्शन की, तो पोएट्री सेक्शन में टोटल मार्किंग बढ़ जाती है यहाँ पर 10 नंबर। 2 तो 4 6 10, इस प्रकार से आपका जो पोएट्री सेक्शन होगा वो 10 नंबर का होगा। अब मैं बात करता हूँ प्रोज वाले सेक्शन में। तो प्रोज वाले सेक्शन में आपके पास में यहाँ क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 और 22। क्वेश्चन नंबर 20, 19, 20, 21, 22, जिनकी शब्द सीमा रखी गई है 30 से 40 वर्ड्स। इनका आंसर आपको 30 से 40 वर्ड्स में देना होगा, और साथ ही साथ प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो ये 8 नंबर का ये आपका क्वेश्चन होने लेगा, क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के 22 तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, इसकी शब्द सीमा रखी गई है 150 वर्ड्स में, और ये वाला जो क्वेश्चन होगा वो आपका होगा 7 नंबर का। तो इस प्रकार से प्रोज वाले सेक्शन में से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चारों जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 2-2 नंबर के होंगे, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23, जो आपका 150 वर्ड्स में आंसर देना होगा, और ये जो क्वेश्चन होगा वो आपका 7 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से प्रोज वाला जो सेक्शन है उसकी मार्किंग की मैं बात करूं तो ये जो नंबर मिलेंगे आपको 15, 8 और 7 15 नंबर का आपका प्रोज वाला सेक्शन होगा। तो मैं ओवरऑल बात करूं रेनबो वाली बुक की, तो रेनबो वाली बुक जो होगी हमारी 25 नंबर की होगी। ये हमारे पास 25 नंबर की होगी। इसमें मैंने पोएट्री वाले सेक्शन को बता दिया। पोएट्री वाला सेक्शन 10 नंबर का होगा, जिसमें एक तो एक्सट्रैक्ट लिया जाएगा, उस एक्सट्रैक्ट में से आपको 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 18 में आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको कोई भी 3 अटेम्प्ट करने होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। बात करूंगा प्रोज वाले सेक्शन की, तो प्रोज वाले सेक्शन में से क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, इनकी शब्द सीमा रखी गई है 30 से 40 वर्ड्स, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 23 जो बड़ा क्वेश्चन होने वाला है 7 नंबर का। तो आपको प्रोज वाले चैप्टर्स में से क्लियरली ये देखना पड़ेगा पहले तो कि कौन से लेसन में से आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 7 नंबर का बन सकता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट टेक्स्ट बुक बात करूं तो यहाँ पर है हमारे पास पनोरमा, और इस वाली बुक में क्वेश्चन नंबर 24 ये होगा 150 वर्ड्स का। ये हमारा क्वेश्चन होगा 150 वर्ड्स का, और 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो मार्किंग होगी उस क्वेश्चन की होगी 7 नंबर की। ये हमारा क्वेश्चन 7 नंबर का होने वाला है। 150 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 और 28, इन चारों क्वेश्चनों के आंसर आपको 30 से 40 वर्ड्स में देने होंगे। इन चारों क्वेश्चनों के आंसर आपको 30 से 40 वर्ड्स में देने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन की मार्किंग रखी गई है 2 नंबर। इस प्रकार से ओवरऑल मैं पनोरमा बुक की बात करूं तो पनोरमा बुक आपकी 8 और 7 15 नंबर की होने वाली है। तो ओवरऑल दोनों सेक्शनों की मैं बात कर लेता हूं, तो रेनबो 25, पनोरमा 15, इस प्रकार से आपकी जो टेक्स्ट बुक होगी वो आपकी 40 नंबर की होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने पूरा यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर दिया आपके सिलेबस का। अब इसके बाद की जो नेक्स्ट क्लासेज होंगी उनमें हम सिंपल से या कह सकते हैं सामान्य से जटिल की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं पनोरमा बुक को, जो पूरी आधारित है स्टोरीज पर। इस बुक को हम स्टार्ट करेंगे। इसमें पूरे जो लेसन होंगे वो स्टोरीज पर आधारित होंगे। हो सकता है कि हम थोड़ा स्पीड में बढ़े इसको, क्योंकि आपको जानते हैं स्टोरीज जो है आसानी से समझ आ जाएंगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि थोड़े से यहाँ पर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे जरूर अवगत करा दें, ताकि मैं आपको वहीं पर ही इसका सॉल्यूशन दे पाऊं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियोस के माध्यम से हम शुरू करने वाले हैं